स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। हम पढ़ेंगे हमारी आई की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी कंप्लीट हो गई है। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्सिव आई डिसऑर्डर। क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्सिव आई डिसऑर्डर। ठीक है। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जब कोई रिफ्लेक्ट पड़ता है तो वहाँ से क्या प्रॉब्लम हो गई है वो डिसऑर्डर पढ़ेंगे ना, रिफ्लेक्सिव डिसऑर्डर या रिफ्लेक्शन डिसऑर्डर। ठीक है। सबसे आगे होता है कॉर्निया, उसके पीछे होता है लेंस और फोटो बनाते हैं रेटाइना पे, है ना। ये तो पता है हमको, एनाटॉमी में पढ़ के आए हैं। बिहाइंड ऑफ द लाइट बाय कॉर्निया एंड लेंस। बिहाइंडिंग ऑफ द लाइट आ गई, बिहाइंड द लाइटिंग कॉर्निया पे जाके लेंस पे जाके फिर वो क्या करती है, रिफ्लेक्शन के द्वारा वो लाइट बनाती है, रिफ्लेक्स पड़ता है। देखो, अगर किसी व्यक्ति में नियर साइड लेस है, यानी कि नियर साइड उसमें सही नहीं है, उसको सही से नहीं दिखता है नियर वाली चीज़ें, नियर साइड वाली, तो उसको बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं? मायोपिया। मायो यानी छोटा, छोटा दिखता है उसको। ठीक है। और छोटा यानी नियर, पास वाली। फिर है फार साइड लेंसेस, मतलब कि क्या हो जाएगा? फार साइड का मतलब दूर का नहीं दिखागा, दूर का, यानी कि हाइपोपिया। क्या बोलते हैं उसको? हाइपोपिया। फिर थर्ड नंबर पे एस्टिग्मेमाइटिस। क्या बोलते हैं? एस्टिग्मेमाइटिस। 4 नंबर है पेरिसफोबिया। 5 नंबर पे है इमेस्ट्रोविया। और 6 नंबर पे एंटीसोमेट्रोपिया। 7 नंबर पे है नियर साइडेंस मायोपिया। साइडेंस मायोपिया, नियर ऑब्जेक्ट क्लियर दिखता है और जो दूर का होता है फायर ऑब्जेक्ट वो ब्लाइंड दिखता है या ब्लैंड दिखता है, अच्छे से नहीं दिख पाता है। ठीक है। अगर किसी को नियर साइड लेंस से मायोपिया है, मतलब पास की चीज़ें तो अच्छे से दिख रही है लेकिन दूर की चीज़ें नहीं दिख रही है, फार ऑब्जेक्ट अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? नियर साइड लेंस यानी कि मायोपिया। अगर किसी व्यक्ति को पास की चीज़ें एकदम क्लियर दिख रही है और दूर की क्लियर नहीं दिख रही है तो उसको बोलते हैं नियर साइड लेंस या मायोपिया। ठीक है। ये मैंने 2-3 और वर्ड इसलिए बोला है ताकि याद हो जाए, है ना। और दूसरी ऑब्जेक्ट क्या दिखेगी? ब्लैंड दिखेगी। ठीक है। अब है अपोजिट एंड रियल इमेज ऑन रेटाइना, इमेज फ्रॉम ऑन रेटाइना। रेटाइना पे कैसी इमेज बनती है? हम जो चीज़ देखते हैं उसकी उल्टी इमेज बनती है हमारी रेटाइना पे। ठीक है। फिर वो दिमाग के पास जाती है ना, तब दिमाग उस उल्टी चीज़ को सीधी करके देखता है तो हमें वो चीज़ सीधी दिखाई देती है। सेकंड है ब्लाइंड विजन। ब्लाइंड विजन यानी कि कैसे ब्लाइंड हो जाएगा? वो डायग्राम था जो रियल था। ठीक है। एकदम रेटाइना पे जाके उस फोकस पॉइंट पे दिखती है जहाँ से हमारी इमेज बन जाए, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, जो ऑब्जेक्ट दूर खड़ा है उसकी पहले ही इमेज बन जाती है, इसीलिए हमें क्या है, वो चीज़ थोड़ी धुंधली दिखने लग जाती है। ठीक है। रेटिना से पहले बन जाए तो वो नियर साइड लेंस हो जाती है, मायोपिया बोलते हैं। ठीक है। पहले ही रुक जाएगी, रेटिना से पहले ही दूर, रेटिना से पहले ही रुक जाती है। ठीक है। इमेज आर फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटाइना ब्लाइंड विजन अकर। इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? इसके कॉजेस हो सकते हैं कंजक्टाइवल हो सकता है, इसका कोजे से कारण क्या हो सकते हैं? कंजक्टाइन मतलब कोई कंजेनाइटल कारण हो सकता है, स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी की वजह से हो सकता है, इंक्रीज लेंस ऑफ आई बॉल की वजह से हो सकता है, किसी व्यक्ति की आई बॉल का जो साइज है वो इंक्रीज होने की वजह से हो सकता है, उसकी स्ट्रक्चर डिफॉर्मिटी के कारण हो सकता है, कंजक्टाइवा के कारण हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम इसका? ट्रीटमेंट करेंगे हम
क्या करेंगे ट्रीटमेंट, उसको कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करने के लिए बोलेंगे जो कि माइनस में चलते हैं, ठीक है, माइनस में चलते हैं, जो कि अगर हम उसको उसके पावर का चश्मा लगा देंगे तो क्या करेगा, व्यक्ति का वहीं वापस उस जगह पे ही फ़ोटो बनने लग जाएगी। आगे हम कॉन्वेक्स वाला लेंस लगा देंगे तो, ठीक है। ये था अपना नियर वाला। अब है फार साइड लेंस या हाइप्रोपिया, हाइप्रोपिया, ठीक है। इसमें क्या होगा, फार विजन तो एकदम क्लियर दिखता है और ये सबसे ज़्यादा ओल्ड व्यक्तियों में ज़्यादा होता है ये फार वाला। और जो वो नियर वाला था ना, जिसमें नियर की वस्तु साफ दिखती है लेकिन दूर की नहीं दिखती, वो सबसे ज़्यादा युवाओं में होता है, बच्चों में होता है, इनमें होता है। और जो ये फार साइड लेंस हाइपरोपिया, इसमें क्या है, ये ओल्ड व्यक्तियों में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, वक्त के साथ साथ वो चीज़ लेस होने लग जाती है, जिसकी वजह से होता है जो फार का विज़न है वो क्लियर दिखता है, लेकिन जो नियर का विज़न है वो क्या हो जाता है, ब्लैंड दिखने लग जाता है, ठीक है। पास वाली चीज़ तो उनको एकदम साफ दिखती है, नहीं दिखती है, सॉरी, पास वाली चीज़ तो उनको क्या है, साफ नहीं दिखती है, और दूर वाली एकदम साफ दिखती है। कुछ देखो, अगर कोई ओल्ड व्यक्ति है तो आपने देखा होगा उनसे अखबार नहीं पढ़ा जाता है, किताबें नहीं पढ़ी जाती है, तो वो क्या लगाते हैं, चश्मा। लेकिन वो कहीं चलते फिरते हैं तब नहीं लगाते, क्योंकि उनको दूर की चीज़ें एकदम क्लियर दिखती है, लेकिन जब वो पढ़ते हैं तब प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो रेटाइना पे इमेज बननी थी वो उससे बहुत दूर चली गई, वहाँ की वेसल डैमेज हो गई, आगे चली गई। लाइट आर फोकस बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे की तरफ लाइट बनने लग गई, तो ये प्रॉब्लम हो गई। इसका कोज क्या हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ आई बॉल, उसमें तो क्या होता है, आई बॉल बड़ी हो जाती है, और इसमें क्या हो जाती है, शॉर्टनेस हो जाती है, इसकी वजह से ये ऐसा होता है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे। सेकेंड है एस्टिगोमाइसाइट, एस्टिगोमाइस्टिज्म। एस्टिगोमाइसिस का मतलब क्या होता है, अब नॉर्मल बोल सकते हैं इसको। नॉर्मल तो क्या होता है, रेटिना पे बनती, इसमें क्या हो जाता है, अब नॉर्मल कर्व ऑफ रेटिना हो जाता है, और जो अपना कॉर्निया है ना उसका ही साइज चेंज होने लग जाता है। देखो इसमें लिखा हुआ है, अब नॉर्मल कॉन्वेक्टर, अब नॉर्मल कॉन्वेक्टर ऑफ कॉर्निया कोजेस फोकसिंग ऑफ द लाइट इट टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ द रेटाइना, मतलब डिफरेंट जगह लाइट, मतलब इमेज तो बन रही है लेकिन दूसरी जगह बन जाती है, तो उसको बोलते हैं एस्टिगोमाइटिस्म, ठीक है। इसका कोज क्या हो सकता है, ब्लड विज़न हो जाएगा। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, सिलेंडरी टाइप में लेंस आते हैं, सिलेंडरिकल लेंस आते हैं, सिलेंडरी टाइप या सिलेंडरिकल लीजन आते हैं जो फोकस करते हैं लाइट को वन टाइम के लिए, वो यूज़ करेंगे। पॉइंट ऑफ रेटाइना ऐसे करके यूज़ करेंगे। नेक्स्ट डिजीज़ है पेरिसफोबिया, क्या होता है, पेरिसफीबिया बोल सकते हैं, पेरिसफीविया, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्टिव डिसऑर्डर ड्यू टू एज, ये किसके कारण होती है, एज के कारण होती है। पेरिसफीविया किसके कारण होती है, रिफ्लेक्सिव डिसऑर्डर ऑफ एज, अनेबल टू सी ए क्लियर पिक्चर ऑफ नियर ऑब्जेक्ट, जो नियर ऑब्जेक्ट है उनको सही से नहीं देख पाते हैं, उसको बोलते हैं। ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसके लिए, वही कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे। फिर एनिसोमेट्रोपिया, नेक्स्ट क्या है, एनिसोमेट्रोपिया, जिसमें क्या होता है, डिफरेंट रिफ्लेक्टिव डिसऑर्डर इन आई डिसऑर्डर। फिर है इम्यूनोट्रोफिया, क्या है, इम्यूनोट्रोफिया, क्या है, इम्यूनोट्रोफिया, जो कि क्या है, नॉर्मल रिफ्लेक्शन ऑफ आई, ये भी याद रखना, कभी कभी पूछ सकते हैं। इम्यूनोट्रोफिया क्या है, क्या पूछ सकते हैं, इम्यूनोट्रोफिया क्या है, तब याद रखना, नॉर्मल जो रिफ्लेक्शन होता है आई का उसको बोलते हैं इम्यूनोट्रोफिया। अब है डिजीज़ या फिर
डिजीज़ तो हमने पढ़ ली, ये डिसऑर्डर थोड़े बहुत पढ़ लिए, और भी डिसऑर्डर है, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब है डायग्नोसिस। जो ये चीज़ें थी ये डिसऑर्डर है। ये जो हमने डिसऑर्डर पढ़े, कितने पढ़ लिए, बहुत सारे पढ़ लिए हमने। इन सब के डायग्नोसिस पता कैसे लगाएंगे? पहले है स्लांट चार्ट। क्या है? स्लांट चार्ट, चैट नहीं, चार्ट, ओके सॉरी। स्लांट चार्ट का मतलब क्या होता है? यूज़ फॉर पेशेंट विथ मायोपिया। मायोपिया मतलब मैंने बताया जिसकी नियर साइड, मतलब जिसको पास का नहीं दिखता है, जिसकी नियर साइड, सॉरी वो लिखा हुआ ऐसा है लेकिन दूर का नहीं दिखता है, मैं भी कंफ्यूज हो जाए, आप नहीं होना है ना, मैं आपको सही से बता देती हूँ एक बार फिर से। स्लैंट चार्ट का मतलब होता है जो नियर की ऑब्जेक्ट होती है वो तो क्लियर दिखती है, नियर साइड लाइन वीकनेस बोलते हैं इसको, मतलब मायोपिया बोलते हैं, और इसका सेकंड नाम है, इसको पास की चीज़ें तो दिखती है लेकिन दूर की नहीं दिखती है, ठीक है। उसके लिए हम स्लाइन चार्ट यूज़ करते हैं। स्लाइन चार्ट में क्या होता है? असिस्ट अबनॉर्मल फायर विज़न, यानी कि दूर की विज़न के चेक करने के लिए करते हैं। व्यक्ति को बिठाया जाता है, बिठा के 6 मीटर या 20 फीट की दूरी पे एक चार्ट लगा होता है जिसमें कुछ ना कुछ अक्षर लिखे हुए होते हैं, उसके लिए चेक करते हैं, ठीक है। कीप चार्ट इट डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर और 20 फीट। फिर है इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू क्लोज right eye and read the chart with left eye, then close cover left eye and read chart with right eye, then with both eye। ऐसे करना है, एक आई को बंद करके फिर वो पूछना है क्या लिखा है, फिर सेकंड आई को, फिर दोनों को ऐसे करके पूछना है। विजुअल नॉर्मल विजुअल कितनी होती है? 6/6 नॉर्मल विजुअल अपनी होती है, ठीक है। अगर किसी की 6/6 आती है, पेशेंट बोलता है मेरी तो सही है, तब उसकी क्या है? नॉर्मल विज़न है। अगर किसी पेशेंट की 6/18 आए तब क्या हो जाएगा? अब नॉर्मल हो जाएगा। फिर है जिगर चार्ट या जिगर कार्ड बोल सकते हैं। जिगर कार्ड में क्या होता है? जिगर कार्ड्स, ठीक है, यूज टू असिस्ट हाइपोपिया और फायर साइडनेस, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर दूर का तो सही से दिखता है लेकिन नियर का नहीं दिखता है तो उसमें क्या है? हाइप्रोपिया है। क्या है? हाइप्रोपिया है, ठीक है। उसकी जो लेंसेज की साइज है क्या हो गई? सॉरी, आई लेंस की साइज क्या हो गई? छोटी। मायोपिया में क्या होता है? जो आई बॉल होती है उसकी साइज क्या हो जाती है? बड़ी, ठीक है। इसमें हम जिगर चार्ट यूज़ करेंगे। ये बूढ़े व्यक्तियों में होता है, ओल्ड मेंस में, सॉरी, उनको क्या है? फिर एक मोटी सी किताब दी जाती है और उसको बोलते हैं इसको रीड करो, बड़े बड़े अक्षरों वाली, और चश्मे के ऐसे वो डाल के देखते रहते हैं कि कौन सी कितने नंबर का इनका चश्मा लगेगा। कीप द कार्ड इट मिनिमम डिस्टेंस कितनी रखे जाएंगे? 15 सेंटीमीटर पे रखेंगे मिनिमम। फिर है कलर के लिए भी, ब्लाइंडनेस चेक करने के लिए भी चार्ट होते हैं जिसको बोलते हैं आईरियस्ट चार्ट्स। क्या बोलते हैं? ISHI, आईएस चार्ट्स। क्या बोलते हैं? आयरेट चार्ट, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, जो कलर के लिए यूज़ किए जाते हैं। सर्जिकल इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या यूज़ करेंगे? सर्जिकल इन्वेस्टिगेशन में हम यूज़ कर सकते हैं सर्जिकल इंटरवेंशन या इन्वेस्टिगेशन भी बोल सकते हैं। सर्जिकल इन्वेस्टिगेशन में हम या इंटरवेंशन में हम यूज़ करते हैं लेज़र यूज़ कर सकते हैं, लेज़र एसोसिएटिव जो भी लेज़र के लिए यूज़ कर सकते हैं, और मेनली तो ये लेज़र, ये सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। लेंस यूज़ कर सकते हैं करेक्ट के लिए। ये सब कुछ था। मेन तो आपको याद रखना है, ये तो आप देख लेना, मेन यही याद करना है। अब इसके आगे हैं ग्लूकोमा डिजीज़, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।